अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की सियासत के साथ साथ हल्की फुल्की खबरें भी चलनी चाहिए। और ख़ासतौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुझसे इस चीज़ का मुतालबा कर रहे थे कि ये तीनों खबरों के बारे में हमें बताया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि मशहूर और मारूफ कमेडियन हैं भारती सिंह। जनाब वो माँ बन गई हैं, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, और इस हवाले से जो तफसीलात हैं आज के वीडियो में आपको वो बताऊंगी। दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि काफ़ी अरसे से एक र्यूमर फैल रही थी, काफ़ी अरसे से ये खबर फैल रही थी कि रणबीर कपूर और आलिया की शादी होने वाली है, और अब इस हवाले से तफसीलात आ गई हैं। शादी की डेट भी फिक्स हो गई है और कब उनकी शादी हो रही है आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे एक बहुत बुरी खबर आई है अदाकारा मलाइका अरोड़ा के हवाले से, और जनाब वो क्या तफसीलात हैं उसकी वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब सबसे पहली खबर तो आपको पता है कि मारूफ कमेडियन हैं भारती सिंह। आपको पता है कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही फाइनली वो इंडस्ट्री में आई थी, और कपिल शर्मा के साथ शो में भी वो काफ़ी अरसे से शिरकत कर रही हैं, परफॉर्म करती हैं, और जनाब उनके यहाँ खुशियों के डेरे आ गए हैं, वो माँ बन गई हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में उनके यहाँ जो बच्चे की विलादत हुई है वो बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि उनके यहाँ जनाब बेटा पैदा हुआ है। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊँ कि उनके जो शौहर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर पोस्ट लगाई थी जिसमें दोनों ने वाइट कलर का ड्रेस पहन रखा है, और भारती ने हाथों में फूल पकड़े हुए हैं, और हर्ष ने लिखा था फूलों की बास्केट के साथ कि जनाब हमारे यहाँ बेटे की विलादत हुई है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि आपको याद होगा कि इनके जो शौहर हैं हर्ष, ये एक रियलिटी शो में होते थे, और वहाँ पर 2017 में इन दोनों के बीच में मोहब्बत हुई, और उसके बाद फाइनली इन्होंने शादी कर ली थी। और अब जो है 2022 में आकर भारती सिंह के यहाँ बेटे की विलादत हुई है, तो हमारी तरफ से उनको बहुत मुबारक, और जो लोग जाना चाहते थे उनको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब जनाब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है रणबीर और आलिया के वाले से। आप सबको पता है कि रणबीर के बारे में ये र्यूमर नहीं बल्कि ये सच है कि वो बहुत फ्लर्टी हैं, और वो कभी भी शादी की तरफ नहीं आते। उनके बहुत सारे एलिजेड रिलेशनशिप्स रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा दीपिका पादुकोण के साथ उनका रिलेशनशिप रहा, उनके साथ लिव इन में भी रहते रहे, और उसके बाद आपको याद होगा कि दीपिका को उन्होंने डॉज किया था, और उसके बाद वो रिलेशनशिप में आ गए थे कैटरीना कैफ के साथ, और कैटरीना कैफ के साथ भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, और उसके बाद कैटरीना का दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था। लेकिन अब दीपिका पादुकोण ने भी शादी कर ली थी और कैटरीना ने भी शादी कर ली थी, लेकिन रणबीर जो है वो वक्त के साथ साथ इस चीज़ को समझ गए। कुछ अरसे से उनका एक फिर से लिव इन रिलेशनशिप चल रहा था आलिया भट्ट के साथ, लेकिन मैं यही समझ रही थी और मेरे समेत बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि कभी भी रणबीर जो है वो आलिया के साथ शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये खबर वाकई सच है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आलिया जो हैं वो अपनी इनकम से अपना एक घर बना रही हैं, और उस घर के अंदर काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं रणबीर और आलिया कपूर बाय जुनैरा माहम लिखेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और आपको याद होगा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि ऋषि कपूर का भी एक कमरा उसमें तैयार किया जा रहा है, जिसमें ऋषि कपूर की जितनी भी यादें, उनका पुराना फर्नीचर, उनकी पुरानी चीज़ें, उनकी किताबें भी रखी जाएंगी एक म्यूज़ियम के तौर पर या एक याद के तौर पर, क्योंकि ज़िंदगी में रणबीर कपूर के अपने वालिद के साथ कभी बन नहीं पाई, और रणबीर जो थे वो हमेशा जो थे वो अलग रहते थे, और ख़ास तौर पे जब से वो अलेजेड रिलेशनशिप्स में रह रहे थे तब से उनकी बाप और बेटे की बनती नहीं थी। लेकिन फाइनली जो है अब रणबीर को इस बात का एहसास हो गया है कि उनको शादी के बंधन में बंधना पड़ेगा, क्योंकि रणबीर की जो डेट ऑफ बर्थ है आई थिंक वो 1980 से है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि माशाल्लाह उनकी भी अच्छी खासी एज हो चुकी है, और आलिया की एज भी इस वक्त 29 से 30 के दरमियान है। और फाइनली अब इन लोगों की शादी की तस्दीक जो है वो इन्होंने खुद ही कर दी है। अप्रैल के मिड में तकरीबन 15 अप्रैल तक इनकी शादी होने वाली है, और इस हवाले से उनके जो करीबी हल्के हैं उन्होंने इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया है। शादी की जितनी भी फुटेजेस होंगी और डिटेल्स होंगी वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल आप ये सब जानना चाहते थे तो वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जनाब तीसरी खबर की तरफ, जो कि मलाइका अरोड़ा के हवाले से। आपको पता है कि मलाइका अरोड़ा पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने अपने शौहर अरबाज को छोड़कर अर्जुन के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाया था। काफ़ी अरसे से वो उनके साथ रह रही थी। अर्जुन और मलाइका के रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती रहती थी, और आपको पता है कि भारत के अंदर जो है वो जन्म पत्री और हाथों की लकीरों के ऊपर और इल्म जाफ़र के ऊपर, इल्मुल अदाद के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन किया जाता है। तो सारी इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो अर्जुन को यही कहते थे कि तुम जो है ना जब अब मलाइका से अलग हो जाओगे तो तभी तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे, वरना उससे पहले तक जब तक तुम अलेजेड रिलेशनशिप में रहते रहोगे तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। और वही हुआ
कि मलाइका को बहुत मान था अर्जुन के ऊपर, लेकिन अर्जुन ने फाइनली उनको छोड़ दिया था। अब दोनों अलग अलग रह रहे थे, काफ़ी अरसे से डिप्रेशन में थी। मलाइका अपनी गाड़ी में जा रही थी जनाब ये, और मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया के अंदर कोई जगह है जी, वहाँ के रहने वाले ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, शायद मैं इसको सही प्रोनाउंस कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, खोपोली एक्सप्रेस के नाम से वहाँ पर कोई जगह है। वहाँ पर मलाइका की गाड़ी जब पहुँची तो सामने से 2 गाड़ियाँ आ रही थी और तीनों गाड़ियों का आपस में तसादुम हुआ, बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद मलाइका अरोड़ा को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और जैसे ही वो हॉस्पिटलाइज हुई तो वहाँ पर उनके सिटी स्कैन्स हुए, उनके सारे जो हैं वो टेस्ट हुए, और FIR भी दर्ज कर ली गई है। और फिर उसके बाद सबसे पहले उनके अपने ही करीबी उनको मिलने के लिए आए, जिसमें सबसे पहले उनकी अपनी बहन जो है अमृता अरोड़ा, वो उनका पता लेने के लिए आई। हालांकि उनकी बेस्ट फ्रेंड जो है वो करीना कपूर हैं और करिश्मा कपूर हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो वो नहीं पहुंची। लेकिन सबसे पहले उनकी अपनी बहन अमृता पहुंची। अमृता से जब पेपराज़ी ने और नेटिजन्स ने पूछा कि अब उनकी कैसी हालत है, तो उन्होंने कहा कि कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको इंजरीज़ नहीं हुई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और तमाम लोगों से और फैंस से उन्होंने कहा कि दुआ की अपील है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो मलाइका अरोड़ा का पता लेने के लिए वहाँ पर आए, वो कौन थे? वो थे जनाब जी अर्जुन। अर्जुन भी वहाँ पर आए और उन्होंने आकर मलाइका को दिलासा भी दिया, तसल्ली भी दी। और मलाइका जो है, थैंक गॉड के उनका उतना नुकसान नहीं हुआ, वरना जिस तरह से तीनों गाड़ियों का तसादुम हुआ था, इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का ख़तरा था। तो जनाब ये थी आज की तीनों ख़बरें। और मलाइका के हवाले से हॉस्पिटल ज़राए से ये बात सामने आई है कि कुछ दिन उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और उसके बाद उनको छुट्टी दे दी जाएगी। तो ये तीनों ख़बरें थी। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।